दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पाइथन के कोर्स में। इस कोर्स में हम लोग चैप्टर नंबर 5 को देख रहे हैं, जिसमें प्रीवियस क्लास में ऑपरेटर देखे थे जो कि पार्ट 1 था। आज हम लोग ऑपरेटर में पार्ट 2 देख रहे हैं, यानी कि हमारा चैप्टर नंबर 5 है जिसका पार्ट 2 देख रहे हैं। गॉट इट। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में 3 ऑपरेटर को पढ़ चुके थे। कौन कौन से पढ़ चुके थे? अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। आज जो हम लोग को पढ़ना है वो स्टार्ट करना है बिटवाइज ऑपरेटर से। गॉट इट। तो आज हम लोग जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो बिटवाइज ऑपरेटर से होगा। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि बिटवाइज ऑपरेटर में कितने ऑपरेटर है और कौन कौन से ऑपरेटर। जैसे कि इसमें टोटल 6 ऑपरेटर है। एक को बोलते हैं एंड ऑपरेटर, दूसरे को बोलते हैं और, एक्सॉर, इनवर्सर ऑपरेटर जिसको हम लोग नॉट ऑपरेटर भी बोलते हैं, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। गॉट इट। अब देखिए कि ये है बिटवाइज ऑपरेटर। क्या है? ये है बिटवाइज ऑपरेटर। और ये बिटवाइज ऑपरेटर है तो ये जो काम करेगा वो बिट के ऊपर काम करेगा। जैसे कि हम लोग पहले नंबर वाले ऑपरेटर को देखे, एंड ऑपरेटर को, तो ये कैसे काम करेगा। तो हम लोग बोले क्या कि ये बिटवाइज ऑपरेटर है। ये बिटवाइज जो ऑपरेटर है वो बिट पे काम करेगा। बोलेगा ये 0 है, सॉरी ये 1 है, और बोल दिए एंड 1, तो इसका भी रिजल्ट आएगा 1। और बोले क्या 1 एंड 0, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 0। बोल दिए क्या 0 एंड 1, तो इसका भी रिजल्ट आ गया 0। बोल दिए 0 और 0, तो इसका रिजल्ट भी आ गया 0। गॉट इट। इसको थोड़ा सा समझते हैं। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में आप पार्ट 1 देखे हैं, तो उसमें हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में एक ऑपरेटर देख रहे थे, एंड ऑपरेटर, जिसको ऐसे हम लोग लिखते थे। अब ये एंड ऑपरेटर पढ़े हैं तो उसी से ये मिलता जुलता है, लेकिन काम जो इसका होता है वो अलग है। लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल, काम कैसे करता, भले वो कौन से डेटा को रिजल्ट क्या देता, लेकिन एक्चुअली में जो काम करता वो सेम करता। अब जैसे क्या हुआ कि हम बोले क्या कि हमारे पास कोई डेटा है 10 है, ओके, और बोले एंड 1। क्या बोले 10 एंड 1, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेगा? पहले ये जो हमारा 10 है इसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, तो इसका बाइनरी आ जाएगा 1010। गॉट इट। अब ये 1 है, 1 का बाइनरी 1 ही आएगा। अब इस पे क्या करेगा? एंड ऑपरेटर को कैलकुलेट करेगा, तो ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, तो इसका रिजल्ट आ गया क्या? आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। अब ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या बोलता है? जब दोनों ही कंडीशन ट्रू होगा, यानी कि दोनों का बिट 1 होगा, तब जाके बोलेंगे 1। नहीं तो दोनों में से कोई भी एक फॉल्स है तो रिटर्न करेंगे फॉल्स, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर में देखे थे। एंड ऑपरेटर को वैसे ही काम करता है, लेकिन ये रिजल्ट देता वो ट्रू और फॉल्स देता है। गॉट इट। ठीक है। तो इसका हम लोग प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल में कैसे होता है भैया, क्या रिजल्ट दे रहा। हम लोग कोई एग्जांपल, जैसे कि अभी ये एग्जांपल लिए, 10 को एंड कर दिए 1 के साथ, तो क्या रिजल्ट आ रहा, चलिए देख लेते हैं। हम लोग बोले क्या प्रिंट, और इसके अंदर बोलने वाले हैं क्या, ये मेरा 10 है और 10 को बोले एंड 1 कर दो, तो इसका रिजल्ट हम लोग देखें कि 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग इसको रन करते हैं, तो एरर आ गया, इसको पहले क्लियर कर लिए। ठीक है। अब इसको हम लोग क्या किए, रन किए हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आया? 0 आया। 0 क्यों आया वो चीज समझ गए। ठीक। अब मान लीजिए कि यहाँ पे भी 10 दे दीजिए, यहाँ पे भी 10 दे दीजिए। अब 10 10 है तो क्या आएगा, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। गॉट इट। अब बोले 10 का बाइनरी 1010 हो गया, 1010 हो गया, इसको कैलकुलेट कीजिए, क्या आ जाएगा? 0 1 1 1 आ जाएगा, 0 0 0 आया, 1 1 1 आ जाएगा, यानी कि ये 10 ही आ गया। चलिए देखते हैं इसका रिजल्ट 10 आ रहा है क्या। तो इसको हम लोग रन किए, तो इसका वैल्यू क्या आ गया? 10। तो जब भी आप बिटवाइज एंड ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो काम करेगा बिट के ऊपर काम करेगा। गॉट इट। किसके ऊपर काम करेगा? बिट के ऊपर काम करेगा। इसका हम लोग कुछ एग्जांपल लेके भी आगे क्लास में समझेंगे, और बहुत सारे प्रॉब्लम को देखेंगे, तो उस समय पे इस भी ऑपरेटर को देख लेंगे। लेकिन जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो हम लोग अभी देख लिए। अब दूसरा आता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का काम क्या है? ये भी जो चलता है इसका भी प्रिंसिपल क्या है, वही लॉजिकल और ऑपरेटर के तरह। जैसे कि बोले 1 और का सिंबल ये रहा, इसको 1 लिख दिए और 1 है। ठीक। तो इसका रिजल्ट भी 1 आ जाएगा, और बोलो 0 और 1,
तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1, और बोले 1, और सॉरी यहाँ 0 0 है, तो यहाँ पे हम लोग एक को 1 बना देते हैं, जैसे कि इसको 1 बना दिए। ओके, तो रिजल्ट आ गया 1। यहाँ पे बोले कि ये 0 है तो इसका भी रिजल्ट आ गया 1, और बोले जब दोनों ही 0 है तब जाके इसका जो रिजल्ट आएगा 0 आएगा। गॉट इट? यानी कि दोनों बिट 0 है तो रिजल्ट 0 आएगा, लेकिन दोनों में से कोई एक भी बिट 1 है यानी कि ट्रू है तो रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। गॉट इट? अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग बोले ये मेरा 10 है, और 10 को 1 से कर रहा है, तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये बन गया 11। क्या बन गया? 11। चलिए इसका हम लोग प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। अब बोले क्या कि यहाँ पे ऑपरेटर दे दो, और ऑपरेटर, तो हम लोग और ऑपरेटर को यूज कर देंगे। तो इसका रिजल्ट आना चाहिए 11। क्या आया? 11 आया, सही है। अब मान लीजिए 10 और 10 देंगे तो क्या आना चाहिए भैया? क्या आना चाहिए? तो 10 ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चीज तो हम लोग देख चुके हैं पहले। 1 1 1 1 1 1 1 आ गया, जो 0 0 हो गया। गॉट इट? क्यों? क्योंकि दोनों में सेम है, 1 1 मिल रहा है या 0 0 मिल रहा है, इसलिए 10 का 10 आया। लेकिन अब हम लोग 10 और 11 को करें तो 21 आना चाहिए। आ रहा है क्या? नहीं, 11 आया। अब मान लीजिए इसको हम लोग दे दिए 20 और दे रहे 11, तो क्या आना चाहिए? आ गया 31, यानी कि यहाँ पे सम हो गया। तो कभी सम हो रहा, कभी सम नहीं हो रहा, तो हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि बिटवाइज एंड ऑपरेटर का यूज कर बिटवाइज और ऑपरेटर का यूज करके दो नंबर को सम कर सकते, ये नहीं बोल सकते। कभी हो रहा, कभी नहीं हो रहा, इसलिए। गॉट इट? अब आते हैं एक ऑपरेटर है जिसका नाम है क्या? एक्सॉर ऑपरेटर। ये जो एक्सॉर ऑपरेटर है, हम बोले क्या ये 1 है और एक्सॉर 1 है, तो इसका रिजल्ट आएगा 0। बोले 0 है, एक्सॉर है, 0 है, तब भी इसका रिजल्ट आएगा 0। अब बोले क्या कि 1 है एक्सॉर 0, तो इसका रिजल्ट आया 1। और बोले 0 एक्सॉर 0, और एक्सॉर ले लेते हैं 0 एक्सॉर 1, तो इसका रिजल्ट आएगा 1। ये बोला क्या कि भैया हमारे पास दो बिट मिल रहा है, क्या? दो डेटा मिल रहा, दोनों डेटा के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशन करके बता रहे हैं कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ये बोला क्या कि दोनों सेम है, भले 1 रहे या 0 रहे, डजेंट मैटर, लेकिन दोनों सेम है तो रिजल्ट आएगा 0। लेकिन दोनों डिफरेंट है, पहले 1 आ जाए पहले 0 आ जाए, डजेंट मैटर, लेकिन दोनों डिफरेंट है तो इसका रिजल्ट आएगा 1। जैसे कि हम लोग बोले क्या ये मेरा 10 है, और इसको हम लोग बोल दिए क्या 1010, और इसको हम लोग ऐड कर रहे तो 0 0 0, 3 0 आ गया। अब यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों अलग है। 1 आ गया, 1 आ गया, ये दोनों सेम है तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो ये कितना का बाइनरी बन गया? 11 का बाइनरी बन गया। गॉट इट? तो इसका भी हम लोग प्रैक्टिकल चाहे तो कर सकते हैं, चलिए कर लेते हैं। हम लोग बोले क्या 1 ले लो भैया, और एक्सॉर लगा दो। एक्सॉर ऑपरेटर कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। और बोले क्या ये तो 10 है, तो हम लोग इसको 10 कर दिए, तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए? 11 आना चाहिए। आया क्या? आ गया। अब बोले क्या कि 10 + 10 करे तो देखते हैं क्या आता। 0 आ गया। भैया 10 को 10 कर रहे हैं तो माइनस हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक 20 ले लिए, 20 10 कर रहे हैं तो क्या आ रहा भैया? 30 आ रहा। तो यहाँ पे भी हम बोल नहीं सकते कभी प्लस हो रहा, कभी 0 हो जा माइनस हो जा रहा। तो हम लोग ये भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि इस ऑपरेटर से प्लस या माइनस कर सकते हैं। गॉट इट? ठीक है। अब हम लोग एक ऑपरेटर देखते हैं जिसको बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। ठीक, इसको हम लोग एकदम आसानी से समझते हैं, इसका रिजल्ट आएगा क्या। अब ये काम करता है बिट के ऊपर, ये भी काम किस पे करता है? बिट के ऊपर काम करेगा। अब जैसे जो बिट 0 है, हम बोले ये 0 है, इस पे एन लगा दिए तो इसका वैल्यू, इस पे नॉट लगा दिए तो इसका वैल्यू 1 आ गया, और 1 पे लगा दिए तो इसका वैल्यू 0 आ गया। लेकिन इसको बिट पे काम करेंगे तो कोई भी नंबर लेंगे तो उसका बहुत बड़ा बिट होता है, तो वो निगेटिव नंबर आ जाए, ऐसा नंबर आ जाएगा जो इनवैलिड है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि ये वैलिड जो रिजल्ट देता है वो क्या देगा। अब जैसे हम लोग बोले क्या ये मेरा 10 है, इसमें लगा दिए नॉट, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ये प्लस में है तो इसमें ऐड करो 1 को, तो +1 किए कितना आ गया? 11 आ गया। अब ये जो 11 होगा वो माइनस में होगा, क्या होगा? माइनस में 11 हो गया। ठीक है। अब बोले क्या कि हमारे पास एक डेटा है 20, लेकिन ये माइनस में, इस पे नॉट लगा दिए तो इसका रिजल्ट जानते क्या होगा? ये डेटा माइनस में है तो -1 कर दो भैया इसमें, तो इसमें -1 करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ये डेटा माइनस में है तो इसमें से 1 घटा दो, क्या कर दो? घटा दो, तो ये 19 आ जाएगा। और 19 जो ये माइनस में था उसको कन्वर्ट कर दो प्लस में,
क्या कर दो, प्लस में। तो ये 19 रिजल्ट आ गया प्लस में। इसका हम लोग एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। चलिए हम बोले क्या, नॉट और 10, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, -9, 11 9, सॉरी, इसका रिजल्ट आ गया क्या, -11। क्यों आया, अब भी हम लोग देखें कि जो प्लस में है उसमें वन को ऐड करके निगेटिव कर देते हैं, जो माइनस में है उसमें उसमें वन घटा के क्या कर देते, पॉजिटिव कर देते। गॉट इट। अब इसको माइनस डेटा दे दिए तो ये प्लस में 9 आ जाएगा। गॉट इट। अब भी हम लोग देख के आए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए ठीक है भैया। अब इसमें हम लोग और भी कुछ दे सकते हैं क्या, जैसे कि हम बोले क्या कि ये 1 है, ओके, और इस पे नॉट दे दिए, तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 2 माइनस में आना चाहिए। यस, आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो ऑपरेटर आते हैं उस ऑपरेटर को बोलते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ रहे हैं तो ये पूरे के पूरे बिट के ऊपर काम करने वाले हैं। अब बोले हम 10, तो ये मेरा 10 हुआ। अब 10 के अंदर बहुत सारा बिट होता है। बिट कितना हुआ, 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट। इससे पहले बहुत सारा जीरो होगा, जितना बड़ा मेमोरी मिल रहा होगा उतना पहले जीरो रखा होगा, ठीक। तो वो जीरो है पहले, तो इसलिए हम लोग काउंट नहीं कर रहे जीरो को, और वो जरूरी भी नहीं। मेन चीज तो मेरा इतना है, ठीक है, ये 10 हो गया। अब बोल रहे हैं क्या कि इसको राइट में शिफ्ट करना, तो हम लोग राइट शिफ्ट ऑपरेटर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या कि ये मेरा 10 है, राइट शिफ्ट 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग बोले 10 को राइट शिफ्ट कर दो एक टाइम, 10 को राइट शिफ्ट कर दो एक टाइम। अब देखिए ये मेरा डेटा हुआ। अब ये जो राइट शिफ्ट ये इधर जाएगा, किधर जाएगा, इधर राइट में जाएगा, और राइट में जाएगा तो ये जो जीरो है ये खो देगा, और इधर से 1 आ जाएगा, जीरो ऐड हो जाएगा। यानी कि लेफ्ट से जीरो ऐड होगा, लेफ्ट से जीरो ऐड होगा और राइट से जीरो निकल जाएगा। और यहाँ पे 1 रहता है तो 1 भी निकल जाता है, जीरो है इसलिए अभी जीरो निकला। तो यहाँ पे जो भी डेटा रहता है वो तो निकल जाता है। गॉट इट। ठीक है भैया। तो अब इसको हम लोग एक राइट शिफ्ट करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखिए ये राइट में जाएगा तो ये हट जाएगा, अब आ जाएगा 0 0 1 0 1। अब ये आ गया, तो ये 1 है तो 1 से पहले ही काउंट करेंगे, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा 1 और 4, तो ये हो गया 5। गॉट इट। तो ये रिजल्ट आ गया 5 का। अब इसको हम लोग करके देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे बोले क्या कि मेरा 10 है, इसको क्या कर दो, क्या कर दो भैया, क्या करना है, राइट शिफ्ट करना। तो राइट शिफ्ट लगा दिए 1 टाइम। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। आया क्या, यस आ गया। तो इसमें हम बोले क्या कि 2 कर दो, तो ये क्या आएगा, 5 को फिर से 2 से करेगा तो इसका वैल्यू आना चाहिए, आई थिंक 2 आना चाहिए। देख रहे हैं 2 आता है कि नहीं आता, यस आ गया 2। गॉट इट। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो मेरा इवन नंबर है उसको डिवाइड करना है 2 से, तो हम लोग एक बार राइट शिफ्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करना है तो लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करना होगा तो हम लोग लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। इसमें क्या करता है, पीछे से अभी जिधर से जीरो हटाए, यानी कि हम बोले ये 10 है, अब इधर से हम लोग जीरो हटाए थे, लेकिन इधर से जीरो ऐड कीजिए, इधर से जीरो हटेगा। अब इधर 1 रहता, 1 हटता, लेकिन इधर जो रहता हमेशा जीरो रहता, इधर से जीरो हटेगा और इधर से जीरो ऐड होगा। तो अब ये एक्चुअली बन गया 1 0 1 0 0। इसको कैसे लिखे, हम बोले 10 में लेफ्ट शिफ्ट कर दो 1 बार, तो ये आ गया 20। इसको करके भी देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे बोले क्या, 10 में लेफ्ट शिफ्ट कर दो 1 टाइम, तो इसका रिजल्ट आना चाहिए 20। आ गया 20। गॉट इट। तो हम लोग टोटल जो कि हमारे बिटवाइज ऑपरेटर के 6 ऑपरेटर थे, 6 के 6 ऑपरेटर को एक एक करके हम लोग देखे और समझे। गॉट इट। और इसका आगे भी हम लोग यूज करते हुए रहेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ओर, जो कि हमारा है असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें एक ऑपरेटर को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी कि हम लोग ये अभी तक तो यूज करते हुए आए हैं, जैसे बोले क्या कि ये मेरा वेरिएबल है एक्स, इसके अंदर रख दो 10, तो ये जो असाइन, ये जो रखा, ये जो इक्वल टू ऑपरेटर लगाए, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये काम क्या करता है, ये डेटा को एक्स के अंदर रखने का काम करता है, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। लेकिन इसके बाद जितने बच रहे हैं सबको बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर काम कैसे करता है, जैसे कि हम प्लस का बात बोले, तो हम लोग बोले क्या
कि ये मेरा एक्स है, पहले हम लोग एक्स को डिफाइन करते हैं, यानी कि एक्स के अंदर कुछ वैल्यू रखेंगे तभी होगा, एक्स बनेगा नहीं तो नहीं होगा। ठीक, तो हम लोग बोले एक्स है, इसके अंदर रख दो 10। ठीक है, अब बोले ये एक्स है, यहाँ पे लिखो प्लस, तो इसको ऐसे लिखने से अच्छा हम लोग यहाँ पे दे दिए एक्स और इसमें असाइन कर दो 10। तो क्या हुआ भैया, एक्स में असाइन कर दो 10, तो ये एक्चुअली में सॉल्व कैसे होगा, तो ये बोलेगा क्या, ये मेरा एक्स है, इसके अंदर असाइन करना क्या, एक्स प्लस 10 को। अब देखिए एक्स का भी वैल्यू 10 है, ये भी 10 है, तो 20 आ जाएगा, तो बोले एक्स असाइन 20, और एक्स के अंदर क्या आ गया, 20 आ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हो गया, 20 और एक्स दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। गॉट इट। तो हम लोग ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, और इसी प्रकार से सब होगा होगा सॉल्व। जैसे कि ये है, इसमें हम लोग बोले क्या, मल्टीप्लाई कर दो कितना का, 2 का, तो ये कैसे काम करेगा, बोलेंगे एक्स, एक्स में असाइन कर दो एक्स मल्टीप्लाई 2, तो 10 को 20 कर देगा और एक्स के अंदर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। गॉट इट। तो आप एक एक करके सभी को यूज करके देख सकते हैं, बस हम एक समझा दिए जिससे आपका माइंडसेट बन गया कि ये एक्चुअली में काम कैसे करता, ये रिजॉल्व कैसे होता। आपको मर्जी है तो ऐसे लिखना चाहते हैं ऐसे लिख लीजिए, या ऐसे लिखना चाहते हैं ऐसे लिख लीजिए, दोनों ही सेम है, बस लिखने का फर्क है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। इट्स रिजल्ट इन ट्रू और फॉल्स, इसका जब भी रिजल्ट आएगा ट्रू और फॉल्स में आएगा। गॉट इट। इसके अंदर दो ऑपरेटर होते हैं, एक को बोलते हैं इज ऑपरेटर, दूसरा को बोलते हैं इज नॉट ऑपरेटर। कितना ऑपरेटर होते हैं इसमें, दो ऑपरेटर, एक को बोलते हैं इज ऑपरेटर, दूसरे को बोलते हैं इज नॉट ऑपरेटर। ठीक है भैया। अब देखिए यहां पे बोला दिस ऑपरेटर चेक टू ऑब्जेक्ट रेफरेंस आर सेम और नॉट। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम एक वेरिएबल बनाए एक्स, एक्स के अंदर रख दिए 10, अब बनाए हम लोग जेड, जेड के अंदर भी रख दिए 10, तो ये जो मेमोरी है, मेमोरी के अंदर क्या होगा मालूम है, ये 10 एक बार बना होगा लेकिन दो बार वेरिएबल बना, वेरिएबल नेम स्पेस में बनता तो नेम स्पेस में दो बार वेरिएबल बना, एक एक्स बना दूसरा जेड बना, और दोनों ही इसको पॉइंट कर रहा है। जैसे कि ये मेरा मेमोरी है, यहाँ पे 10 रखा हुआ, तो ये भी इसको पॉइंट कर रहा है, ये भी इसको पॉइंट कर रहा है, लेकिन दोनों में दिख रहा है कि 10 10 रखा हुआ, लेकिन इंडिविजुअली देखे तो दोनों में सेम डेटा रखा हुआ है, और वो जो प्राइवेट स्पेस के अंदर जो है वो सिंगल डेटा है, लेकिन उसको रेफर कर रहा है दो, जो कि नेम स्पेस में है। एक्स और जेड ये वेरिएबल होता है जो कि नेम स्पेस में रहता है। ठीक है, अब क्या है कि इसका जो आईडी होगा, जैसे हम लोग बोले 1010 10 आईडी है, तो यही 10 आईडी से ये रेफर कर रहा है, और यही 10 आईडी से ये भी रेफर कर रहा है, यानी कि 1010 से। गॉट इट। तो ये दोनों ही वेरिएबल सेम आईडी को रेफर कर रहा, तो हमको चेक करना होगा कि दोनों आपस में सेम है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे इज और इज नॉट का। इसका प्रैक्टिकल करके हम लोग देखें, तो हम लोग दो वेरिएबल बनाते हैं, बोले क्या एक्स, और इसके अंदर रख दो 10, और दूसरा बोले जेड, इसके अंदर भी रख दो 10। ओके, अब देखिए हम बोले क्या कि प्रिंट करो, प्रिंट में सबसे पहले हम लोग चेक किए एक्स, सॉरी जेड इक्वल टू एक्स, जो कि इक्वल टू ऑपरेटर हम लोग पहले देख चुके हैं। अभी देख रहे हैं ये दोनों इक्वल है क्या, इसको रन किए तो ट्रू आया, यानी कि ये इक्वल है। अब बोल रहे हैं क्या कि ये दोनों इक्वल है, तो क्या दोनों ही एक ही ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है क्या, तो हम लोग बोलेंगे एक्स इज जेड है क्या, और ऐसा होगा तो ट्रू आना चाहिए। देखते हैं क्या हो रहा, तो इसका रिजल्ट ट्रू आया। ट्रू इसलिए आया कि मेमोरी में तो एक ही डेटा मिला 10, 10 के लिए ओनली मेमोरी मिला, लेकिन 10 को दो आदमी पॉइंट कर रहा, एक्स एक्स पॉइंट कर रहा, दूसरा जेड पॉइंट कर रहा, इसलिए दोनों का एड्रेस सेम है। यानी कि एक जमीन है जिसपे दो लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो दोनों के पास जो एड्रेस होगा वो सेम होगा, और हम लोग ये पता भी कर सकते हैं कि ये दोनों सेम है। अब हम लोग बोले कि ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए, तो बोलेंगे इज नॉट। ठीक, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स में आएगा। दोनों सेम नहीं है तो आएगा ट्रू, और दोनों सेम है तो आ जाएगा फॉल्स। देखिए यहाँ पे फॉल्स आया, फॉल्स इसलिए आया कि दोनों सेम है। अब एक के अंदर हम लोग रख दिए 11, क्या रख दिए 11 रख दिए। अब इसका रिजल्ट जो आने वाला है वो ट्रू आने वाला, क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा, दोनों अलग अलग, दोनों वेरिएबल में अलग अलग आईडी रखे हुए हैं। गॉट इट। तो ये था आइडेंटिटी ऑपरेटर। इट मीन्स टू वेरिएबल आर रेफर सिंगल ऑब्जेक्ट। पाइथन में जितने भी कुछ होते हैं सब ऑब्जेक्ट होते हैं, तो जो दो वेरिएबल है वो सिंगल ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग इज और इज नॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर की ओर चलते हैं, जो कि है मेंबरशिप ऑपरेटर। ये हमारा काम आने वाला है इटरेबल के ऊपर में।
ठीक, तो अभी बेसिकली हम लोग इटरेबल्स पढ़े नहीं है, लेकिन जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत जगह पे यूज करेंगे। दोज ऑपरेटर आर अप्लीकेबल ओनली ऑन कंटेनर्स, कंटेनर्स यानी कि इटरेबल। गॉट इट, हम लोग जब पढ़ेंगे तो इटरेबल को समझेंगे। इट रिजल्ट इन ट्रू और फॉल्स, इसका जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू और फॉल्स में आएगा। अब देखिए कि हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं, जैसे इंट पढ़े, फ्लोट पढ़े, कॉम्प्लेक्स, डबल, ये सारे के सारे चारों जो है ये इटरेबल नहीं है, वही चीज पढ़े। तो इसको इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा अभी टफ हो जा रहा। गॉट इट। एक आता है एसटीआर जो कि इटरेबल है, उस पे हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और इटरेबल रेंज होता है, लिस्ट होता है, टपल, सेट, डिक्ट आर इटरेबल, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इटरेबल होते हैं। गॉट इट। तो ये दोनों ऑपरेटर का हम लोग यूज करना, पढ़ना सीखेंगे कब, जब हम लोग देखेंगे इटरेबल को, यानी कि लिस्ट हुआ, रेंज हुआ या एसटीआर हुआ, ये सारे में से कोई भी एक इटरेबल को स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तो उस समय पे ये दोनों ऑपरेटर को हम लोग यूज करने वाले। गॉट इट। और इसका रिजल्ट आएगा ट्रू और फॉल्स में ही आएगा। तो वो भी चीज हम लोग को पता हो गया कि मेंबरशिप ऑपरेटर का रिजल्ट आएगा ट्रू और फॉल्स में। इसको लिखते हैं अल्फाबेटिकल और अल्फाबेट में, जो कि स्मॉल लेटर में होगा। गॉट इट। तो आज हमारा चैप्टर 5 का सेकेंड पार्ट था, जो जिसमें हम लोग ऑपरेटर्स पढ़े जो कि बचे हुए थे। पूरे के पूरे आज के क्लास में हमारा ऑपरेटर कंप्लीट हो गया। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।